हरदोई के मटिया मऊ में भीषण सड़क हादसा, तिलक चढ़ाकर लौट रहे भाजपा युवा नेता प्रशांत त्रिपाठी की मौत। हरदोई के मटिया मऊ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में कन्नौज भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी का निधन हो गया। सीतापुर से दोस्त की बहन का तिलक चढ़ाकर थार गाड़ी से लौटते समय तेज रफ्तार वाहन को बचाने के प्रयास में गाड़ी खड्डी में जा गिरी। हादसे में प्रशांत की मौत हो गई, जबकि उनके 5 साथी गंभीर रूप से घायल है। युवा नेता की मौत की खबर से राजनीतिक गलियारों और उनके परिवार में मातम पसर गया। झांसी में आगामी 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, रजामंदी से होगा पुराने मुकदमों का समाधान। झांसी में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से विवाद सुलझाया जाता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अदालती चक्करों से बचने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए। गाजियाबाद के रजापुर गांव में एक युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होने के बाद नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता मां बेटी अचानक घर पर ताला लगाकर गायब हो गई, जिससे ग्रामीणों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह परिवार पहले भी लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर वसूली कर चुका है। फिलहाल पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। हाथरस की सनसनी में अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हाथरस की सासनी में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने 8 साल का इंतजार खत्म होने से पहले ही खुशियों को मातम में बदल दिया। प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती हुई पिंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जिले में लगातार सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों पर नकेल कसने में नाकाम स्वास्थ्य विभाग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर में 9 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, 10,000 से अधिक केस निपटाने का लक्ष्य। कानपुर में आज 9 मई को विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पारिवारिक विवादों और मोटर व्हीकल चालानों का त्वरित निस्तारण होगा। जिला न्यायालय में 10,000 से अधिक प्रकरणों को आपसी समझौते से सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और जनता को सुलभ न्याय दिलाना है। देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश बनवाल का तबादला हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया। आवास पर आज भी उनकी नेम प्लेट लगी है और वीआईपी सुविधाएं जारी है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम गुटकामऊ में संपत्ति बंटवारे के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा और दोनों ओर से लाठीचार्ज इतने होने लगे, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिवत कार्रवाई की बात कही। चंदौली के मुगल सराय में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यालय को जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण के दौरान पूर्व सांसद रामकिशुन की एसडीएम से तीखी नोकझोंक भी हुई। सपा नेताओं ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि सड़क के दायरों में आने वाले सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। हरदोई के संडीला चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने विभागीय जांच के कड़े आदेश दिए हैं। अधीक्षक पर अवैध प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई न करने और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप है। साथ ही कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार देने पर सीएमओ हरदोई से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस कार्रवाई से जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच पुलिस ने आकाश पैथोलॉजी के सामने युवक मृत्युंजय श्रीवास्तव पर लोहे की रॉड से हमला करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक खड़ी करने के विवाद में हुए इस हमले में आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें लखनऊ कमिश्नरेट की मदद से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। बहराइच के पयागपुर इलाके में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कहर बरपाते हुए बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सूखा और उनके 40 वर्षीय बेटे ननके की मौत मौके पर ही हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। निर्देशानुसार कल जिले के समस्त सरकारी दफ्तरों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं श्रमदान करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान अब हर 15 दिन में नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में बेहतर कार्य वातावरण निर्मित करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। कानपुर में बहुचर्चित पेशाब कांड के पीड़ित ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी जान का खतरा बताया है। पीड़ित का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर अमन वर्मा उसे लगातार धमकियां दे रहा है और केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। अमन वर्मा को सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी रोहित वर्मा का करीबी साथी बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की है। कानपुर में 32 करोड़ के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हवाला नेटवर्क का सरगना पप्पू छुरी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाला टैक्स चोरी सिंडिकेट का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी कंपनियों और 68 बैंक खातों के जरिए करीब 3200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है। जांच में सामने आया कि गिरोह मजदूरों के दस्तावेजों पर फर्जी फर्में बनाकर काले धन को सफेद करता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े एक वकील और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। कानपुर में डिजिटल जनगणना के लिए नगर निगम तैयार। मोबाइल ऐप से नागरिक खुद दर्ज कर सकेंगे डेटा। देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना को लेकर कानपुर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 7 मई से स्व जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए 33 सवालों के जवाब देकर अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्वयं अपना फॉर्म भरकर जनता से इस डिजिटल अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। 22 मई से जनगणना कर्मी घर घर जाकर डेटा सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर। एनसीआरबी रिपोर्ट में अपराध दर में आई गिरावट। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट पर डीजीपी राजीव कृष्ण और पूर्व डीजीपी एके जैन ने संतोष व्यक्त किया है। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की दर मात्र 180.2 है, जो राज्य में सुधरी कानून व्यवस्था की गवाही देता है। अधिकारियों का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति और आधुनिक पुलिसिंग के कारण गंभीर अपराधियों में बड़ी कमी आई है। सुलभ एफआईआर पंजीकरण को भी पारदर्शी पुलिस बल की पहचान बताया गया है। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में चार्जशीट दाखिल। लड़कियों को ब्लैकमेल करने के थे आरोप। मिर्जापुर के बहुचर्चित जिम धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग कांड में पुलिस ने कोर्ट में 6000 पृष्ठों का विशाल आरोप पत्र पेश किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान और जीआरपी सिपाही इरशाद समेत 10 आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। आरोप है कि जिम संचालक और ट्रेनर लड़कियों से दोस्ती कर उनके अश्लील वीडियो बनाते थे और फिर धर्मांतरण के लिए दबाव डालते थे। पुलिस की इस विस्तृत विवेचना के बाद अब कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। मैनपुरी में डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर कीचड़ डालने से बवाल। सपाइयों ने दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। मैनपुरी में महान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा के अपमान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अराजक तत्वों द्वारा प्रतिमा पर कीचड़ डालने की घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसे समाजवादी विचारधारा पर हमला बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की चेतावनी दी। प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में एसपी ने परेड की सलामी लेकर सुरक्षा परखी। दंगा नियंत्रण उपकरणों का किया निरीक्षण। सोनभद्र में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दंगा नियंत्रण उपकरणों, वायरलेस सेट और यूपी 112 के वाहनों की कार्यशीलता का सघन चेकिंग की। एसपी ने जवानों को अनुशासन और फिटनेस का संदेश देते हुए शस्त्रों की सफाई और बीट बुक के रखरखाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस लाइन परिसर और मेज की साफ सफाई का भी जायजा लिया गया। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने किया था सुसाइड का प्रयास। फतेहपुर में महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को ललौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी द्वारा शादी से मुकरने पर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को धर दबोचा है। पीड़िता का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
बिजनौर में डिजिटल जनगणना 2027 का शुभारंभ, जिलाधिकारी ने पोर्टल पर खुद का डेटा भरकर की शुरुआत। बिजनौर की जिलाधिकारी जसप्रीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में लैपटॉप के जरिए पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कर स्वगणना अभियान का आगाज किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके लिए शासन ने विशेष पोर्टल निर्धारित किया है। बिजनौर में यह प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी, जिससे जिले की वास्तविक जानकारी जुटाई जा सकेगी। बुलंदशहर में दरिंदे पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद, नाबालिग बेटी के साथ किया था घृणित अपराध। बुलंदशहर की एक अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान मां और बेटी के बयान से पलट जाने के बावजूद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपराधी को समाज के लिए कैंसर बताया। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब पीड़ित बेटी को न्याय मिला है। हमीरपुर नाव हादसे में यमुना से 6 शव बरामद, शादी की खुशियां मातम में बदलने से मचा कोहराम। हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र में यमुना नदी में हुए भीषण नाव हादसे के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। शादी समारोह में लौटते समय संतुलन बिगड़ने से नाव बीच मझधार में पलट गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन पूरा किया है। देवरिया के मंझगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद खराब स्थिति सामने आई है, जहां निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। अस्पताल परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है और मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। मामले के तुल पकड़ने पर सीएमओ ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गोंडा में हिंदू नाम रखकर ठगी करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, तंत्र मंत्र के नाम पर हड़पे जेवरात। गोंडा पुलिस ने ज्योतिष और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह अखबारों में पर्चे बांटकर और खुद को आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ा बताकर लोगों को अपने झांसे में लेता था। पूजा के दौरान सांप दिखाकर डराने और जेवरात गायब करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने नकदी और आभूषणों के साथ दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी आईडी और कूटरचित दस्तावेज भी बरामद किए।